करके क्या। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, हम सब नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले बिहार तक के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश भर में चर्चित शिक्षक खान सर। खान सर, सबसे पहले आपको भी नए साल की बधाई। धन्यवाद। नए साल में खान सर का क्या प्लान है, बिहार को लेकर, देश को लेकर, अपने स्टूडेंट्स को लेकर, लोगों को लेकर के क्या प्लान है नए साल में? नए साल में सबको नए साल की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों के लिए अलग है प्लान, और लोगों के जो समाज के प्रति है उनके लिए अलग प्लान है। लेकिन हाँ, सबके लिए है। सबसे पहले विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि अपने आप से बिना मतलब का ये वादा मत करिएगा कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि वो वादा पूरा करते नहीं है। तो बेटर है जितना हो सके उतना ही वादा करें यहाँ पर। तो विद्यार्थियों के लिए प्लान ही सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि खान सर अगर आज खान सर बने हैं तो उनमें उनके विद्यार्थियों का एक बड़ा योगदान है। तो अपने स्टूडेंट के लिए खान सर क्या लेकर आए, कुछ नया लेकर आए नए साल में? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो क्या है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा उनका मेंटल लेवल को लेके चलना है। तो इस बार नीट, जेई और आईएएस, पीसीएस, इन सारे बैचेस की फीस को एकदम कम कर दिया गया है। नीट, जेई, आईएएस, पीसीएस सब बैच के सारे बैचेस को कम कर दिया गया है। अच्छा। अब देखिए कि जो आईएएस की फीस होती थी 18 मंथ की 2-2.5 लाख रुपए, उसको तो हम लोग ने ऑलरेडी 10,000 तक लाए थे। अभी नए वर्ष पर हमने सारे बच्चों से कहा है कि आप इसके अगर इनरोल करते हैं नए वर्ष के अवसर पे, तो केवल 5,000 रुपए में 18 मंथ के कोर्स को वो लोग पूरे आईएएस बन सकते हैं। कलेक्टर बनिए, एसपी बनिए, जहाँ जाइए। मतलब जहाँ कोटा में जाकर के लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, खान सर पटना में 5,000 रुपए में आईएएस बनाना शुरू कर देंगे। और जो पीसीएस का बैच है, जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, ये सब बैचेज है, वो केवल 2,250 रुपए में। मात्र 2250 2250 पूरा एक साल पढ़ेगा 2,250 में। मतलब उसको समझिए कि मंथली अगर उसको देखिएगा तो 200 रुपया नहीं पड़ रहा है। तो वहां तक में, ताकि हर गांव इंसान के ट्यूशन में भी अगर पढ़ने जाते हैं तो कम से कम 500 रुपया महीना लगता है। नहीं, वहाँ हमको यही है कि एकदम टॉप लेवल की एजुकेशन देना है। और नीट और जेई वाले बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए भी स्पेशल सौगात है। इन लोगों को भी पूरी एकदम कोटा के बेस्ट टीचर के साथ एकदम मिनिमम फीस में हम लोग इन लोगों को भी पढ़ाते हैं, नीट जेई वाले को। इस बार हम लोग बोर्ड वाले बच्चों को भी कोशिश करेंगे कि वो बोर्ड के बच्चे हैं, जितने यूपी बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, ये जितने हरियाणा बोर्ड, ये सारे बोर्ड वाले बच्चों को भी, क्योंकि वो जब बच्चे बोर्ड एग्जाम पास करके आते हैं ना, तो उनको अलग डायरेक्शन दिया गया होता है, कंपटीशन अलग पूछता है, वो समझ में नहीं आता है, फिर इसको वापस भेजना पड़ता है। तो मजबूरी में इंसान बोलता था कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ के आओ। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे जो थे, इनके लिए भी हम लोग ने इस बार अच्छा प्लानिंग किया है। और बोर्ड एग्जाम के बच्चों को हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि जब उनका एग्जाम खत्म हो तो एक स्टैंडर्ड पर पहुंच सके। तो यही 2026 का हम लोग का प्लानिंग है। तो 2026 में अगर अपने बैच का रेट जो इतना गिराने का रीजन क्या है? खान सर इतने मेहरबान क्यों इस बार बच्चों के लिए? मतलब मेहरबान तो हमेशा से रहे हैं। नया साल में जो करोड़ों विद्यार्थी हैं, तो करोड़ों विद्यार्थी तक हम मिठाइयाँ नहीं पहुंचा सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड कैसे पहुंचा सकते हैं? तो उनको आखिर क्या दिया जाए? तो एक शिक्षक के पास शिक्षा के अलावा और क्या ही चीज हो सकती है? तो यही उद्देश्य है उन लोग को एनरोल किया जाए। और जब से ये बोले, मेरा एप्लीकेशन ही क्रैश हो गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जहां लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कोटा, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ते हैं आईएएस बनने के लिए, और वहां आप मात्र 5,000 रुपए में ये कोर्स बिहार में, पटना में करवाना शुरू कर हाँ, चुके हैं। पूरा ऑनलाइन है। ये घर पे कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पटना आके रूम रेंट, हॉस्टल में पैसा बर्बाद करना, कहीं भी। और बहुत सारे बच्चे इसमें सफल हुए हैं। एक ज्योत्सना नाम की लड़की थी, अभी तो सेलेक्टेड हो गए। वो शादी के 17 साल बाद उसका जॉब हुआ इसमें, पीसीएस में। तो उनका कहना था कि सर, इतना कम ही फीस था कि हमने सोचा एक बार ट्राई करें, और इतना बढ़िया पढ़ाया गया कि ट्राई करते करते आज सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक चीज खान सर और पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट तो खुश रहेंगे, लेकिन बहुत सारे कोचिंग का आपने मार्केट डाउन कर दिया इससे। देखिए, कोचिंग व्यापार नहीं होना चाहिए। शिक्षा भारत की संस्कृति रही थी। हमारे यहाँ जो गुरुओं ने जो थे, जो आश्रम्स में पढ़ाए गए थे, जो गुरुकुल में पढ़ाए गए, तो वहाँ एक गुरु दक्षिणा था। ये आजकल तो कारपोरेट बना दिया इसको, ये गलत है। कभी किसी कोचिंग वाले के भी फोन आते हैं, बड़े बड़े शिक्षकों के, जो लोग, मतलब नाम तो नहीं लूंगा मैं, कभी किसी के भी कि अरे आप इतना रेट सस्ता कर दिया, हमारा मार्केट डाउन हो रहा है, ये आते रहता है, हमेशा आते रहता है। धमकी भी आता है खान सर को? सही बताइएगा। अब उस लेवल पे आदमी है कि धमकी देंगे तो आदमी छोड़ेगा तो नहीं।
पहले तो बम चलाया था सब, लेकिन अब तो है उनको पता है कि धमकी देंगे तो अच्छा, उस बम चलने के बाद डर खत्म हो गया अंदर से? हाँ, अब एकदम हम तो एक चीज कहते हैं, जिसके ऊपर बम चल जाएगा ना वो डरेगा ही नहीं अब उसको। वो एक वही डर होता है गोली और बम का, जब गोली और बम दोनों चल जाता है नहीं, डरता ही तो नहीं। करोड़ों बच्चों का प्यार है आपके साथ। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं रहता है। चलिए, स्टूडेंट के लिए तो बात हो गई। खान सर में नए साल में खान सर ने स्टूडेंट के लिए बड़ा ऑफर लाया है। खान सर ने खुद बता दिया कि क्या क्या ऑफर है। नीट, जेई, आईएएस, पीसीएस, फिर आप यहाँ तक कि बीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी फीस जो है वो लगभग आधा कर दिया गया है। लोगों के लिए भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं, मतलब आप शिक्षक तो हैं ही, आप सामाजिक तौर पे भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं। अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं। लोगों को इंतजार है कि नए साल में खान सर अस्पताल लेकर के आएंगे। अस्पताल को लेकर के क्या अपडेट है? हम लोग ना छठ बात चालू करने वाले थे, थोड़ी पिताजी के स्वास्थ्य और भाई की शादी के वजह से हमने को 1 मंथ डिले करना पड़ा। और जैसे 1 मंथ डिले किए ना, दिसंबर खरवास आ गया, तो अभी चीजें मशीनरी सब कुछ रख के अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं खरवास खत्म हो। तो जैसे खरवास खत्म हो जाएगा तो बढ़िया दिन देख के उसको स्टार्ट कर देंगे लोग, क्योंकि खरवास और सरस्वती पूजा के बीच में बड़ा अच्छा दिन होता है ये सब चीज। एक राज खोल दीजिए, लोगों को लग रहा है खान सर एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। कितना हॉस्पिटल खोलने वाले हैं बता दीजिए थोड़ा लोगों को। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो पटना के बाद जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी एक सीखने का मौका रहेगा कि हम यहाँ जो गलतियां रही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करें यहाँ पर। लेकिन पटना में ही 5 हॉस्पिटल डालेंगे। 5 हॉस्पिटल सिर्फ पटना में? पटना में अलग अलग। मेरा मकसद क्या है कि हम एक शिक्षक हैं, हम डॉक्टर नहीं। मेरा काम है रूट कॉज को पकड़ना। जैसे एक हॉस्पिटल मेरा रहेगा केवल किडनी का, उसमें और किसी चीज का इलाज ही नहीं होगा, किडनी से ही रिलेटेड होगा। छोटे किडनी के लिए अलग मशीन, बड़ी किडनी के लिए अलग मशीन, जांच के लिए क्या। अब उस पे एक उसी हॉस्पिटल में एक रिसर्च विंग रहेगा कि अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो किस एरिया से आ रहा है, वहाँ कौन सी नदियां जा रही है, फूड साइकिल क्या है, कोई नशा तो नहीं करता था, ड्यूटी हार्ड करता था, कोई भारी सामान तो नहीं रहता था, कौन दवा रिएक्शन किया, ताकि हम लोग वो कर रहे। अभी क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में गए, बीमारी का जांच कराइए, हाँ बीमारी है, दवाई कराइए, ऑपरेशन करे, घर जाइए। भाई एक बार उस पर कोई रिसर्च करो यार। वो अगर वो बीमार पड़ा है तो वही गलती कोई और करेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा, उसका गहना घर द्वार बिकेगा। आप बता दो ना कि ये चीजों से ऐसी बीमारी होती है, कोई रिसर्च ध्यान है। हार्ट अटैक इतना हो रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि आखिर क्या है। तो एक किडनी का हॉस्पिटल होगा, एक हार्ट का होगा, एक ब्रेन का होगा अलग से, एक कैंसर का, एक जनरल वाला जो है वो तो चालू कर रहे हैं। बाकी 5-4 पे काम चालू है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पटना में ही हो रहा है? पटना में ही हो रहा है। और पूरे बिहार में खोलने का प्लान है? पहले इसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको धीरे थोड़ा सा लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम कुछ सीख मिलेगा, कुछ सुधारने को यहाँ पे, तो हमको वहाँ लेवल पे आसानी होगी। खरमास बाद जो हॉस्पिटल खुल रहा है उस हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज क्या है, क्या क्या लोग कैसे इलाज करवा सकते हैं और गरीब लोगों का इलाज कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आप किसी इंडिया के गरीब को जाके कहिएगा ना तो उसको बड़ी कॉन्फिडेंस फील होता है खान सर के नाम पे उसको अपनापन लगता है। और हकीकत बात है कि हमारे पास कल रात की 11 बजे की बात है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कुछ ईंटें वगैरह गिर रहे थे, तो कुछ मजदूर थे आराम से एक से झाड़ उड़ के, सर आप नंबर देता हूँ ना हमरा उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आदमी सब मांग सकते हो। सबकी ईंटा उतारा है, पूरा धूल हुआ। अगर आप नंबरवा देता हूँ ना, फोटो तो नहीं, फोटो दूसरे से खिंचाइएगा, हमको सीधे नंबर दीजिए। तो ये जो प्यार रहता है ना, बड़ा खुशी होता है। ये कर्ज है समाज का, इसे लौटाना। अपनापन किस नहीं लगेगा, वो सीधे नंबर मांगने आ गया वहां अच्छा भी लगता है ये सब चीजों में। अब तो उनके लिए जो हॉस्पिटल है उसमें हर एक सुविधा है। देखिए, हॉस्पिटल में जितनी मशीनरी हो सकती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब एकदम मिनिमम कॉस्ट में। और मेरे मशीनों में एक अच्छी चीज क्या है ना कि हम बाद में हॉस्पिटल खोले तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए आप ब्रेन का जाएंगे MRI कराने, तो बाजार में आपको 6-7 हजार रुपया लेगा। आप कोई बीमारी नहीं निकला तो गया पैसा। तो आपके पास, जिसके पास पैसा है उसका तो 6-7 हजार कोई वैल्यू से झाड़ के, सर आप नंबर देता हूँ ना हमरा उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आदमी सब मांग सकते हो। सबकी ईंटा उतार